हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कमिटमेंट दिया था कि एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स से क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएगा, तो हम लोग आपको वीडियो बनाकर देंगे और इसका हम पीडीएफ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स का अगर पीडीएफ का रिक्वायरमेंट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप पहले क्या कीजिए कि प्ले स्टोर से टेलीग्राम को अब यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से जाकर आप टेलीग्राम के लिंक पर ओके करेंगे तो आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएंगे। फिर आप उस पर जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा हम वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो आगे आपको हमने इसका जो 2 वीडियो है कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। आगे आज हम 3rd वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के कुछ पार्ट कंप्लीट करेंगे। 7 है, 8 है और 9 है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको भी जोड़ने में सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको देखने के लिए बोलिए। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। हमको दिया स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना है। इसमें देखिए हमको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आप अपने बुक में इसको टिक कर सकते हैं या आपके पास पीडीएफ फॉर्म है या आपने इसका प्रिंट आउट रखा है तो वहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो से भी देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। देखिए हमको फर्स्ट दिया द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कंपटीशन यूज टू बी हेल्ड एट अ। हमको दिया है ऑप्शन 1 ओलंपिया, ग्रीस दिया है, रोमन दिया है, इंडिया और चाइना दिया है। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम वैसे ही कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये ओलंपिया ग्रीस से बिलोंग करता है, तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा ओलंपिया, ग्रीस को सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र फॉर नोन एज। देखिए हमको दिया है थाकी दिया है, काली चंडिका, ठीक है, गंगावती दिया हुआ है, चंपावती दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, थाकी बोलते हैं इसको, ठीक है। द वुडन डॉल मेड इन महाराष्ट्र फॉर नोन एज थाकी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 29 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ इज सेलिब्रेट एज द नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया। इसका हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन 1 दिया है हमको, ए में कसावा जाधव है, दूसरा मेजर ध्यानचंद है, थर्ड हमको बाल पंडित दिया हुआ है, फोर्थ हमको सचिन तेंदुलकर दिया है। तो इसके आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मेजर ध्यानचंद। 29 उनका बर्थ डेट है, तो उसी बर्थ डेट में हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। नाम है मेजर ध्यानचंद, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन 4 पर। देखिए एन आइवरी डॉल मेड बाई इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ डॉट है एन एंशिएंट इन इटली। देखिए यहाँ दिया है पोम्पेई दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है और सिसिली दिया हुआ है, लोम्बार्डी दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए पोम्पेई राइट हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ब्लैंक स्पेस दिया है, गेम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वेयर डिवाइज्ड बाय बालम भट्ट देवधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बालम भट्ट देवधर का आ जाएगा, खो खो है, आगे दिया है कबड्डी है, तो इनका आता है मालखम। इनका क्या आता है, बाम भट्ट देवखर का आता है मालखम आपका डी ऑप्शन है, जो कि राइट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। बी में हमको दिया आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। हमको रॉन्ग पेयर को ढूंढना है और उसको फिर से रीराइट करना है। देखिए मालखम को दिया है आउटडोर गेम बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल दिया है,
वाटर पोलो, वाटर स्पोर्ट राइट है, फर्स्ट भी राइट है। थर्ड पर चलते हैं, स्केटिंग, स्केटिंग भी राइट दिया हुआ है। चेस, चेस का देखिए स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, ये हमारा आउटडोर गेम दिया है, जबकि क्या है, चेस इंडोर गेम है। इंडोर आउटडोर दोनों में आता है, लेकिन हम इसको इंडोर, तो रीराइट क्या कर देंगे, इंडोर गेम कर देंगे। चेस को हम कहीं इनसाइड बैठकर खेल सकते हैं। आपका ऑप्शन आ जाएगा टू। टू में दिया है हमको, देखिए दिया है बालम भाट, देवधर दिया हुआ है, मालखम के लिए फेमस है, कसाबा जाधव फुटबॉल, मेजर ध्यानचंद हॉकी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। तो कसाबा जाधव का नाम इसमें नहीं आएगा, फुटबॉल के लिए वो फेमस नहीं है, यहाँ उनका रेसलिंग कहा जाता है, ठीक है, रेसलिंग के लिए फेमस है। आगे हम चलते हैं, आगे हमको दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमको, व्यायाम शाला ऑफ, ठीक है, व्यायाम शाला का दिया है जो कि वडोदरा दिया है। आगे हमको सेकंड में देखेंगे तो सोलापुर दिया है, थर्ड वाले का दिया हुआ है अमरावती, और यहाँ पर देखेंगे फोर्थ में तो श्री शिव का दिया हुआ है बालवेदी पुणे, बालेवड़ी पुणे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर अभी देखेंगे खासबात तमिल एंड मोतीबाग तमिल, तो सोलापुर नहीं है, यहाँ पर आता है कोल्हापुर। तो अगर कोल्हापुर लिख देंगे तो राइट ऑप्शन आता, ठीक है, यहाँ सोलापुर दिया गया है तो रॉन्ग है, तो इसको रॉन्ग को सिलेक्ट करना है और इसको रीराइट कर देना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। हमको इंडोर गेम के बारे में दिया है, इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि आप पूछिए ही मत, क्योंकि इंडोर गेम में बहुत सारे गेम आते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इंडोर गेम के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा जानकारी, तो आपने इस टाइम पे देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में आदमी घर पर बच्चों के साथ में, फ्रेंड के साथ तो पॉसिबल ही नहीं था, घर के फैमिली मेम्बर के साथ में ही वो गेम खेल रहा था, क्योंकि बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर आप गेम का नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे गेम हैं, जैसे कि लूडो हुआ, चेस हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, कार्ड गेम हुआ, ये सारे गेम हम कहाँ खेलते हैं, इंडोर गेम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, देखिए राइट नोट दिया है जो कि आपको बुक से मिल जाएगा। टोटल टॉयज़ एंड फेस्टिवल दिया है, स्पोर्ट्स एंड मूवी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बुक में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है कि आपको रटना है, लर्न करना है, तो उसके लिए आपको बुक ओपन करना ही पड़ेगा। दोस्त, मैं कितना भी लिख के, कितना भी उसको हम यहाँ से समझाने की कोशिश करें, लेकिन बिना बुक के पढ़े आपका लर्निंग क्लियर नहीं होगा, तो उसको आपको बुक से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमको दिया है टूरिज्म एंड हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है, टूरिज्म एंड हिस्ट्री के बारे में दिया है। तो इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट दिया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है। देखिए, थॉमस कुक इस्टेब्लिश और ट्रेवल एजेंसी सेलिंग, इन्होंने टिकट सेलिंग का काम चालू किया था। थॉमस कुक का देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी का नाम थॉमस कुक रखा गया है, क्योंकि इन्होंने क्या है, इनके ही शुरुआत किया है इन्होंने, तो इनके नाम पर बहुत लोगों ने नाम भी थॉमस कुक रखा हुआ है। तो इनका काम था टूरिस्ट टिकट का, इनका टूरिस्ट टिकट, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकंड पर चलते हैं, भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ। भिलार एक गांव है जो कि हमारे महाराष्ट्र में आता है। वहाँ पर आप देखेंगे तो घर घर बुक को सजाया जाता है, बुक को रखा जाता है, हर घर में आपको बुक देखने को मिलेगी। तो भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, राइट है। प्लांट्स रॉन्ग है, मैंगोज रॉन्ग है, फोर्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो बी का ए ऑप्शन राइट है, बुक्स आ जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, इन 16th सेंचुरी ... वाज द फेमस कार्टोग्राफर। देखिए, 16th सेंचुरी का है, फेमस कार्टोग्राफर का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका, जो कि अगर कार्टोग्राफर का नाम आएगा तो वहाँ आता है गेरार्डस मार्केटर, ठीक है, गेरार्डस मार्केटर का नाम आता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप बुक में देख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं या टिक कर लीजिए, सी आपका राइट ऑप्शन है। चलते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड ड्राइव। देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रॉन्ग पेयर को ढूंढना है और उसको रीराइट कर देना है।
अब देखते हैं नंबर 1 पर हमको क्या दिया, माथेरान दिया है तो हिल स्टेशन है, ठीक है। ताडोबा रॉक कट केव्स है, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर है, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ताडोबा है रॉक कट केव्स नहीं है, टाइगर सेंचुरी यहाँ पर ये है, ठीक है, टाइगर के लिए दिया गया है। तो ताडोबा का सेकंड वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, टाइगर सेंचुरी आएगा, ठीक है। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड फर्स्ट है हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट एग्रो टूरिज्म, ठीक है। एग्रो टूरिज्म की बात जहाँ आएगी स्टूडेंट्स, तो एग्रो से एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चरल टूरिज्म का यहाँ पर नाम आना चाहिए था, लेकिन हाइकिंग टूर ऑफ फोर्ट्स तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है। आगे का जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब राइट है, सेकंड थर्ड फोर्थ राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पर। यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। हमको एक चार्ट दिया है जिसको हमको कंप्लीट करना है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म में तो बहुत सारे टूरिज्म में जुड़े हुए बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको नॉर्मल जो आपके बुक से रिलेटेड है तो बुक से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख दीजिए जियोग्राफिक टूरिज्म लिख दीजिए। सेकंड आप लिख दीजिए, जैसे हम स्पोर्ट खेलने के लिए कहीं आते जाते हैं तो स्पोर्ट टूरिज्म आ जाएगा। थर्ड वन आ जाएगा हेल्थ के लिए हम कहीं पर जाते हैं तो हेल्थ टूरिज्म आ गया, ठीक है। फोर्थ आ जाता है हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं टूरिज्म पर जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्रो टूरिज्म आ जाएगा। तो आपका 4 हो जाएगा, हेल्थ टूरिज्म, ज्योग्राफिक टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक पार्ट और दिया है नीचे, जिसको कि हम कंप्लीट कर लेते हैं। हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, जो कि बच्चे को पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट हैं, 10th में हैं, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज हो चुका है। इसमें देखिए आपको महाराष्ट्र के अंदर का पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, आप किसी 4 का नाम गिना दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं तो पहला लिख दीजिए, सबसे फेमस प्लेस है महाबलेश्वर, लोग जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशन है। सेकंड जाते हैं लोनावाला जाते हैं, तो लोनावाला का नाम लिख दीजिए। थर्ड आ जाएगा आपका माथेरन लिख दीजिए, या पंचगनी लिख दीजिए, तो आपका थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फेमस जो है खंडाला, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो इसमें आमिर खान का एक गाना भी है, आमिर खान और रानी मुखर्जी का, आती क्या खंडाला, तो आपको खंडाला भी अच्छी तरह से याद रहेगा, इसको भी आप लिख दीजिएगा। तो महाबलेश्वर, लोनावाला, पंचगिनी या माथेरान लिख दीजिए या खंडाला लिख दीजिए, 5 में से आप 4 कोई भी लिख दीजिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट चैप्टर जो इसका है, चैप्टर नंबर 9 हमारा हिस्ट्री का। बाकी का देखिए लर्निंग का दिया है स्टूडेंट्स, आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको एफोर्ट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट में हम चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमको दिया है, फर्स्ट दिया है लोअर म्यूजियम हैज इन इट्स कलेक्शन द मच acclaimed पेंटिंग ऑफ बाय लियोनार्डो दा विंसी। तो यहाँ पर सबसे फेमस पेंटिंग का जो नाम आता है वो आता है मोनालिसा, ठीक है। तो पेंटिंग ऑफ मोनालिसा आप यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी सब रॉन्ग दिया है, नेपोलियन वगैरह रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। एट कोलकाता इज़ द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। देखिए गवर्नमेंट म्यूजियम दिया है, नेशनल म्यूजियम दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय दिया है, इंडियन म्यूजियम। तो जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में हमारा आ जाता है इंडियन म्यूजियम, ठीक है। तो इंडियन म्यूजियम को आप सिलेक्ट कर दीजिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं हम थर्ड पर। 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय स्वयं कोश का दिया हुआ है, वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय, ठीक है, एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको नाम आएगा, महादेव शास्त्री जोशी हैं, ठीक है, लक्ष्मण शास्त्री जोशी हैं, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रों हैं,
ठीक है। आगे एक नाम और दिया है श्रीधर, ठीक है। केतकर का नाम दिया हुआ है, तो फर्स्ट आपका महादेव शास्त्री जोशी राइट नाम है, जिसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं स्टूडेंट। ब्लैंक स्पेस दिया है, प्रिपेयर ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आर इम्पोर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। देखिए यहाँ पर आपको विश्वकोश दिया है, चैत्रिक कोश दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फोर्थ का ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। फोर्थ पे दिया है राजा व्यवहार कोश, राज्य व्यवहार कोश आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा राज्य व्यवहार कोश आ जाएगा। थोड़ा सा नाम लंबा है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान में रखिएगा, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। राज्य व्यवहार कोश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4D राइट है। 5th पर चलते हैं। इज द फेमस लाइब्रेरी इन थांजावर तमिलनाडु, ठीक है। 5वें का हमको दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सरस्वती महल ग्रंथालय। 5वें में आपका आ जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है, आ जाएगा आपका सरस्वती महल ग्रंथालय। तो 5वें का आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बी पर चलते हैं। हमको राइट और रॉन्ग पेयर देखना है यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट दिया है महाराजा, ठीक है, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी दिल्ली, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, जो कि दिल्ली नाम दिया गया है। ये दिल्ली में नहीं है, ये वडोदरा में है, ठीक है, ये वडोदरा में है। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट ही है, जिसको आप रीराइट कर दीजिए, वडोदरा लिख देंगे, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, सही बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, ये बाकी सब राइट ऑप्शन है। सेकंड पर चलते हैं। लोअर म्यूजियम देखिए फ्रांस दिया है, राइट है। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, राइट है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ जर्मनी के जगह नाम गलत दे दिया है, जी के जगह जे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्मनी हमारा राइट ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा यूएसए, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय इंडिया में है, जो कि मुंबई में ही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो रॉन्ग है, यहाँ पर जर्मनी के जगह आपको यूएसए राइट ऑप्शन है। थर्ड पर चलते हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है। नेशनल म्यूजियम मुंबई दिया है, ठीक है। सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद राइट है, और कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद राइट है, ठीक है। आपका ये जो नेशनल म्यूजियम दिया है मुंबई मुंबई नहीं है, यहाँ पे दिल्ली होगा, ठीक है। तो दिल्ली इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका यहाँ रॉन्ग ऑप्शन सेकंड है, उसको रीराइट में आप दिल्ली लिख देंगे, राइट हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, इंडियन म्यूजियम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नाम दिए हैं, कुछ नाम मिसिंग रखा है, जिसको कि हमको यहाँ पर बताना है। आप इसको देख सकते हैं, इंडियन म्यूजियम, ठीक है। इंडियन म्यूजियम का नाम दिया हुआ है। अब देखिए इंडियन म्यूजियम का दिया है, तो फर्स्ट का आ जाएगा फेमस म्यूजियम इन इंडिया दिया है हमको, ठीक है। फेमस म्यूजियम ऑफ इंडिया दिया है। इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है, इंडियन म्यूजियम आप देख सकते हैं कि इंडियन म्यूजियम अभी आपने देखा था रीराइट वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, तो इंडियन म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता में है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में आप लिख देंगे कोलकाता। आपका इसी बुक से आधे क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से ही। तो आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी आंसर आपको एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट हैं। मुंबई का दिया हुआ है, तो मुंबई का देखिए अभी हमने पढ़ा था, मुंबई का क्या दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, जो कि इंडिया नाम दिया है, रॉन्ग था, यहाँ पर इंडिया के अंदर ही है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, मुंबई स्पेसिफिक प्लेस दिया है, तो मुंबई का हम लिख देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, राइट हो जाएगा। अहमदाबाद की बात करें, तो अहमदाबाद का अभी आपने देखा था कि अहमदाबाद का दिया है द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। तो आपका अहमदाबाद के नीचे इसको लिख दीजिए, आपका राइट हो जाएगा। एक भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए सेलारजंग म्यूजियम के बारे में दिया है, सेलारजंग भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया है, यहाँ पर आ जाएगा हैदराबाद, ठीक है। तो ब्लैंक में आपको क्या लिख देना है, हैदराबाद लिख देना है, और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट, तो दिया है टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, हमको इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको यहाँ बताना है। देखिए, टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया दिया है, तो इसमें इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी से रिलेटेड है, जिसमें कि आप देखिए एक तो आता है इंडेक्स आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लिख दीजिए इंडेक्सेस लिख दीजिए, सेकेंड लिख दीजिए डिक्शनरीज। ठीक है, 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं विश्वकोश लिख दीजिए, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया लिख दीजिए। ठीक है, विश्वकोश या कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया लिख दीजिए। लास्ट वन लिख दीजिए इंसाइक्लोपीडियक लिटरेचर, इंसाइक्लोपीडियक लिटरेचर लिख दीजिए। आपके 4 के 4 ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन। इंडियन इंसाइक्लोपीडिया के बारे में ये तो ऊपर दिया था। ठीक है, यहाँ हमको कुछ नाम दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन, कुछ हमको डेट दिए गए हैं, डेट मतलब ईयर दिए गए हैं हमको, उनके बारे में हमको यहाँ पर लिखना और बताना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है स्टूडेंट, तो अगर आप हमारी बात माने तो आप इसको बुक से एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बुक में दिया है, पेज नंबर भी दिया है, और पेज नंबर एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन आप अगर चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे तो वहाँ पर इसको स्पेशली अच्छे से बताया और समझाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे 1876 का यहाँ पर दिया है। 1876 का क्या होता है? भारतवर्षीय पंचवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बाकी जो नाम दिए गए हैं उसको आप ढूंढ के अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपका ये जो हिस्ट्री का पूरा पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया है। कुछ जो लर्निंग के पार्ट हैं, लर्निंग तो आपको करना होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको एफोर्ट देना होगा। जब तक आप एफोर्ट नहीं देंगे तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गई है, तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आप अपने पढ़ाई को रेगुलर रखिए। हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वीडियो से जितना नॉलेज चाहिए उतना ले लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही पीडीएफ इसका कन्वर्ट हो जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम के लिंक को, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उससे भी आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूं। अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इस पर मैथ के, इंग्लिश के और सारे सब्जेक्ट के, बहुत से सब्जेक्ट से जुड़े हुए यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं, उससे भी आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।